مصلی کی ساری زمین سونے بن گیا ہے، چاندی بن گئی ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹی جتنا مرضی استعمال کر لو، جتنا مرضی تم استعمال میں لاؤ۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پر بیٹی اس کا حساب دینا ہوگا۔ آقا نے فرمایا بیٹی اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرے ابا جس سونا سے میرا ایمان خراب ہو سکتا ہے، میرے دین میں خلل پڑ سکتا ہے، مجھے حساب دینے پڑتے ہو، میں اس کو استعمال میں لانا تو کیا دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتی۔ مصلی آپ نے چونکہ تو ڈھک دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی، ماشاءاللہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا قانون نافذ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا قانون نافذ کیا ہے۔ آج کوئی اگر قانون بنتا ہے تو عام پبلک کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، افسروں کے لیے وہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو کہا اے میرے پیغمبر، آپ تمام کی تمام بیویوں سے کہیں یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر، قل لازواجک، تمام کے تمام بیویوں کو اکٹھا کریں، تمام کے تمام بیویوں کو کہیں، امت کی ماں کو کہیں، عائشہ کو کہیں، میمونہ کو کہیں کہ وہ پردہ کرے۔ کل ازواجک، تمام کی تمام بیویوں کو کہیں کہ وہ پردہ کرے۔ وہ بناتک، پھر بیٹیوں کو مخاطب کریں، بیٹیوں سے کہیں پردہ کرے۔ وہ نساء المومنین، پھر بعد میں تمام کے تمام امتیوں کو، آنے والے قیامت تک کے امتیوں کی بیٹیوں کو خبردار کر دے کہ پردہ کے بارے میں آرڈر کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قانون نافذ کیا، اس قانون کے اندر جب مہر لگ گئی، حضرت فاطمہ نے جب پردہ کو اختیار کیا تو حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے شوہر، اگر میری موت دن میں ہو، میری لاش کو، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، دن میں مت اٹھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا خیال مرنے کے بعد بھی رکھا۔ کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، اور وہ پل تلوار سے باریک، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ایک عربی گھوڑا خوب تیز رفتار سے دوڑتا رہے تو 1500 برس اس پل کو پار نہیں کر سکتا ایک عربی گھوڑا۔ وہ جہنم کے اندر وہ پل بچھایا جائے گا، 500 برس اس کی چڑھائی، 500 برس برابری، 500 برس اترائی، 1500 برس لگیں گے اس پل کو پار کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے آواز لگائیں گے، کہیں گے اے رسولو، تمام کے تمام لوگوں،
जहन्नम के ऊपर जो पुल बिछा है, नबी की बेटी हजरत फातिमा उस पुल से आज गुजरने वाली है। इसलिए तमाम के तमाम लोगों अपनी अपनी निगाहों को नीची कर लो। आज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस पुल से गुजरने वाली है। हजरत फातिमा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मरने के बाद भी पर्दे का ख्याल किया जाएगा। मेरे भाइयों, आका तशरीफ फरमा है, सहाबी मौजूद हैं। एक काफिर आया, गैर ईमान वाला आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं बूढ़ा मुसाफिर हूं, मुझे दूर जाना है, मेरे पास सवारी नहीं है। आका ने फरमाया, ऐ सहाबियों, तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो इस बूढ़ा मुसाफिर को सवारी दे और मैं उससे वादा करता हूं कि जन्नत से उम्दा सवारी दिलाऊंगा। एक सहाबी उठे, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घोड़ा कबूल फरमाए। फिर उस मुसाफिर ने आवाज दी, फिर उस मुसाफिर ने कहा, आपकी तारीफ सुनकर मैं यहां पर आया हूं, सुनता हूं आप सखी हैं, मेरे पास कपड़ा नहीं है जो मैं पर्दा कर सकूं, मेरे पास वो लिबास नहीं है जो अपने बदन को ढक सकूं, इसलिए मुझे कपड़ा भी चाहिए। आका ने फरमाया, ए सहाबियों, तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो इसको लिबास दे, मैं तुमसे वादा करता हूं जन्नत में इससे उम्दा लिबास दिलाऊंगा। एक सहाबी उठे, अपना लिबास अता कर दिया। फिर वो मुसाफिर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख लगी है। आका ने फरमाया, है सहाबियों, जो इसको पेट भर खाना खिला दे, मैं वादा करता हूं अल्लाह से तुम्हें उम्दा खाना खिलवाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। तमाम के तमाम सहाबी 300 के आसपास लोग मौजूद थे, 300 के आसपास सहाबी मौजूद थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। एक एक सहाबी 3 दिन 4 दिन के फाके पर थे। कौन ऐसा शख्स था जो उसको खाना खिला सकता? सब तो फाके पर फाके कर रहे हैं, पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, खाना कौन खिलाए? हजरत सलमान फारसी उस बूढ़े मुसाफिर का हाथ पकड़ा, कहा, आओ मैं तुम्हें एक दरवाजे पर तो ले चलता हूं जहां कुछ खाने को मिलेगा ही। आपने उस मुसाफिर का हाथ पकड़कर सीधे हजरत फातिमा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, ऐ फातिमा, बूढ़ा मुसाफिर है, काफिर है, लोगों ने इसको लिबास दिया है, सहाबियों ने इसको घोड़ा दिया है, अब ये खाने का सवाल करता है, इसको भूख लगी है, इसे खाने की जरूरत है, कुछ है तो दे दो। हजरत फातिमा अंदर से कह रही है, फरमा रही है, मेरे बेटे को देखें, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बेटे को देखें, इन्होंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। जन्नत के अंदर जवानों का सरदार होगा, हसन हुसैन की शक्ल को देखें, उनकी सूरत को देखें, इन्होंने कुछ खाया नहीं है। हजरत सलमान फारसी लौटने लगे,
अंदर से आवाज आई, जरा ठहरिए, एक काम कीजिए, मेरे पास एक दुपट्टा है, चादर है, ओढ़नी है, इसको लेके जाएं, समूर यहूदी के पास गिरवी रख दें, इससे पैसा लेकर के आएं। पैसा लाने के बाद मैं कुछ मुसाफिर को घाटी बनाकर, पीज बनाकर, खिचड़ी बनाकर खिलाकर भेजूंगी। जब हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समूर यहूदी के पास पहुंचते हैं, सारा वाक़या बताते हैं। समूर यहूदी गल्ला तौलता है और रो रहा है। हजरत सलमान फारसी कहने लगे, भाई अनाज के बदले में तुमने सामान रखा है, तुमने गिरवी में सामान रखा है, अनाज के बदले में सामान लिया है, रोता क्यों है? समूर यहूदी ने कहा, है सलमान फारसी, रो इसलिए रहा हूं, मैं तौरात का एक आलिम हूं, मेरी किताब में मौजूद है एक आखिरी पैगंबर आएंगे, इस किताब के मुताबिक मैं वो यहूदी हूं, और वो पैगंबर आएंगे, आने के बाद उनकी बेटी एक यहूदी के पास दुपट्टा को गिरवी रखेगी, फिर मुसाफिर को खाना खिलाएगी, उसके बाद भेजेगी। इस किताब के मुताबिक मैं ही कमबख्त हूँ, इसलिए मुझे ईमान लाना है, मुझे यहूदी नहीं बन के रहना है। मुझे चलो नबियों, आखिरी नबी के पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो, मैं ईमान से मुस्तफिज होना चाहता हूँ, ईमान लाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वो यहूदी तो ईमान ले आया। कहने का असल मकसद ये है कि आज माशरे में बुराइयां आम होते जा रही है, उस पर ख्याल करें, उस पर गौर करें। हमारी माँ बहनें किस अंदाज से चल रही है हमें अंदाज है, मालूम है, इसलिए उस पर लगाम लगाएं, उस पर गौर करें कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी माँ कहाँ गई थी, मेरी बहन कहाँ गई थी, इस पर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।